हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल हियर ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा ये जो वीडियो है, दिस इज़ द वीडियो ऑफ क्लास 8 एंड वी वर डिस्कसिंग जियोग्राफी and we have already discussed the chapter first, that is resources, and in this video we will discuss the next chapter of geography, that is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. But in this video we will not discuss the whole parts and whole topics. We will discuss approx 2 or 3 topics, and I will make sure that I will give my 100% to make you understand everybody. So stay tuned and keep watching, and I hope you will like this and understand the content. So not wasting the time, let's discuss about land. तो सबसे पहले हम लोग लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक ही यही है। तो व्हाट इज़ लैंड? लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। हमने प्रीवियस वीडियो में रिसोर्सेज को जान लिया था कि रिसोर्सेज एक्चुअली में क्या होते हैं। तो जो लैंड है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट लैंड है। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। मतलब लैंड जो है पूरे टोटल एरिया का 30% ही कवर करता है, ठीक है। और उनके सभी पार्ट्स में हम नहीं रह सकते। कुछ पार्ट्स में हम रहते हैं, बहुत ही कम पार्ट में हम रहते हैं। उसके अधिकतर पार्ट ऐसे हैं जहाँ पे हम रह नहीं सकते। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। अब बात ये है कि हर जगह लोग क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि इसके बहुत सारे रीज़न हैं। रीज़न पहला ये है कि हर जगह का क्लाइमेट कंडीशन अलग होता है, वहाँ पे लैंड का स्ट्रक्चर अलग होता है। कहीं फ्लैट होते हैं, कहीं माउंटेन होता है, कहीं हिली एरिया होते हैं। तो रिजिड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, लो लाइंग एरिया susceptible to waterlogging desert areas, thick forested areas are normally sparsely populated or uninhabited. Plains and rivers valley all offer suitable land for agriculture, hence these are the densely populated areas of the world. देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, जो पहले के लोग होते थे वो ज़्यादातर कहाँ रहना पसंद करते थे? वैसे जगह पे रहना पसंद करते थे जहाँ पे उनको पानी ईज़िली अवेलेबल हो जाए, जहाँ पे पानी होती थी। क्योंकि अगर उनको क्रॉपिंग करना रहता था, एग्रीकल्चर ही करना होता था, तो वो आसानी से क्या करते थे, अपने खेत में कृषि करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, और वो जो भी नदी होती थी वहाँ से वो पानी ला के अपने वहाँ पे सिंचाई कर लेते थे। तो पहले से ही लोग जो थे एक हैबिट बना चुके हैं कि वैसे ही जगह पे रहना है जहाँ पे आपको पानी ईज़िली मौजूद हो। तो वैसे जगह पे लोग ज़्यादा रहेंगे। तो बिल्कुल यही कहा गया है कि लोग वैसे ही जगह पे ज़्यादातर पाए जाते हैं जहाँ पे आपको वाटर की अवेलेबिलिटी हो, जहाँ पे आपको पानी मिल सके। क्योंकि पानी की वजह से आपके हर काम पूरे हो सकते हैं, आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, आप जीवन को अच्छी तरीके से जी सकते हैं, लाइफ पॉसिबल हो सकता है। तो यही सब जगह जहाँ पे पानी मौजूद होता है वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले होते हैं, क्राउडेड होते हैं। और कुछ जगह ऐसे हैं जैसे डेजर्ट एरिया हो गए, हिली एरिया हो गए, इन सब जगहों पे आपको ना तो क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा मिलता है, ना तो आपको प्रॉपर रिसोर्सेज मिलता है। तो आप उस जगह पर क्यों रहोगे? नहीं रह सकते ना, क्योंकि आपको रिसोर्सेज नहीं मिल रहा है। तो हम वैसे ही जगह पे रहना पसंद करते हैं। लोग वैसे ही जगहों पे रहते हैं जहाँ पे उन्हें क्या मिलता है, रिसोर्सेज मिलता है, जो उनके मतलब डेली नेसेसरी थिंग्स को क्या करते हैं, फुलफ़िल करते हैं, ठीक है। नाउ अब हम सेकेंड टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, लैंड यूज। अब लैंड तो है, अब बात यह है कि हम उसका यूज़ कैसे करें। लैंड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, building houses, roads and setting up of industries. This is commonly termed as land use. Land use क्या है? जब हम लैंड का यूज़ करते हैं, अब यूज़ किस लिए करेंगे? घर बनाने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, फॉरेस्टिंग करने के लिए, माइनिंग करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम अपने लैंड का यूज़ करेंगे। तो इसे ही क्या कहा जाता है? लैंड यूज़ कहा जाता है। कैन यू लीस्ट आउट ऑफ द डिफरेंट वेज इन विच मामास एंड पीटर्स फैमिली यूज देयर लैंड? मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि मामा और पीटर जो है वो अपने वहाँ पे लैंड का क्या क्या यूज़ करते हैं, उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाई फिजिकली फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर।
हमने पहले ही डिस्कस किया, लोग वैसे ही जगह पे रहते हैं जहाँ उनको पूरी तरह से रिसोर्सेज मिल रहे हो, तो लैंड यूज़ वहाँ का ज़्यादा होगा जहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा होगा, जहाँ पे सॉइल अच्छी होगी, मिनरल्स अच्छी होगी, पानी की मात्रा अच्छी होगी। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट determinants of land use and of land use pattern। मतलब कि ह्यूमन फैक्टर्स यानी आदमी भी कुछ ऐसे फैक्टर्स को क्रिएट करते हैं जैसे जो मतलब ह्यूमन जो है वैसे ही जगह पे रहना पसंद करते हैं जहाँ लोग पॉपुलेटेड हो, जहाँ पे वो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सके। ठीक है, लैंड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड दैट इज़ प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। लैंड को टू कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। पहला तो है प्राइवेट लैंड जिस पे आपका पर्सनली अपना राइट होता है, और एक है कम्युनिटी लैंड जिस पे सभी लोगों का राइट होता है। प्राइवेट लैंड इज़ ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स whereas community land is owned by the community for common use like collection of food or fruits, nuts or medical herbs. These community lands are also called common property resources। लैंड जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड हो गए हैं। एक तो प्राइवेट जिसमें आपका खुद का अपना राइट होता है, दूसरा क्या होता है कम्युनिटी लैंड जिसमें बहुत सारे लोगों का राइट होता है, जिसमें वो फूड कलेक्शन करना या फूड करना, फ्रूट्स कलेक्शन, नट और मेडिकल हर्ब्स, इन सब चीज़ों को वहाँ पे यूज़ करते हैं। और इन्हें कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कहा जा सकता है क्योंकि ये सबके लिए कॉमन होता है, मतलब ये किसी का पर्सनल खुद का नहीं होता। तो इस वीडियो में हम केवल दो ही चीज़ डिस्कस किए हैं। पहला तो हमारा लैंड है कि लैंड क्या होता है और क्यों वो हर जगह क्यों जो पीपल होते हैं वो अलग अलग जगह पे रहते हैं, क्यों एक जगह वो नहीं रह सकते, और कैसे क्लाइमेटिक कंडीशन फैक्ट करती है, क्यों लोग वैसे जगह पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पे पानी मौजूद होता है। पर प्लस हमने देखा कि लैंड यूज़ क्या है, कि लैंड का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। फिर हमने देखा कि लैंड को कैसे किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला तो प्राइवेट है, दूसरा क्या है हमारा कम्युनिटी लैंड। तो आई होप आपको इस वीडियो में दो टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एंड फॉर द नेक्स्ट मोर टॉपिक्स स्टे ट्यून्ड विद मी एंड यू विल गेट द नेक्स्ट वीडियो टुमारो। थैंक यू एवरीवन एंड कीप वॉचिंग।